गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी लाइव जुड़ गए हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो अगर आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं, लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। आज छुट्टी का दिन है, बहुत मुमकिन है कि आज पति पत्नी साथ में बैठकर हमारा शो देख रहे होंगे। तो आज हम पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिलेशन पर ही बात करेंगे। आज पति पत्नी स्पेशल में और क्या विषय होंगे वो भी जान लेते हैं। पति पत्नी में प्यार बढ़ाने वाले अचूक उपाय क्या हैं? परिवार में छोटी छोटी बातों पर क्यों हो जाती है कलह? शादी के बाद पति पत्नी में क्यों नहीं बनती? शादी के बाद क्यों नहीं रहती तरक्की? रूठे पति और नाराज पत्नी को मनाने के अचूक उपाय। तो आज हम बात कर रहे हैं गुरुजी से कि पति पत्नी में क्यों बढ़ जाती है नाराजगी, क्या है दूरियों के लक्षण और क्या है दूरियों को कम करने के उपाय, ये हम आज गुरुजी से जानेंगे। तो शो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हमारे साथ भोपाल और लखनऊ से 2 लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, आपकी कॉल भी लेंगे। लेकिन पहले गुरुदेव आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सके कि पति पत्नी में जो इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में तरक्की नहीं हो रही है, उसकी वजह। बेटा, इसकी बहुत सारी वजह है, कोई छोटा मोटा ये सेगमेंट नहीं है। कारण ये बेटा, जो भी ग्रह नसीब को खराब करने वाले होते हैं और जो भी हालात ऐसे होते हैं, घर के अंदर वास्तु दोष भी होता है, अपने ग्रहों की खराबी के कारण भी होते हैं। और कई बार तो अपने यहाँ कोई बच्चा ऐसा उत्पन्न होता है जिसकी कुंडली के अंदर घर का सुख न हो, तब ये हालात बन जाते हैं। अगर पति की कुंडली में योग है तब ये हालात है और पत्नी की कुंडली में योग है तब हालात है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है बेटा, वो आती है कि आपके खराब ग्रहों के कारण आपको कोई घर ऐसा नसीब हो गया जिसके अंदर वाकई में वास्तु का बड़ा दोष है, तो बेटा तब मुसीबत आपको बहुत बड़ी झेलने को मिलेगी। इसके अंदर होता क्या है, मैं आज जनरली बता देता हूँ बेटा। या तो पति पत्नी दोनों ही बहुत उग्र हो जाते हैं। ऐसे में दोनों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का योग कुछ इस प्रकार का बैठा होता है जो पति पत्नी के बनने नहीं देता। ऐसे में बेटा घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम होना, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालना, एक दूसरे को कोसना और हाथापाई तक की भी नौबत आती है बेटा। और ये योग सबसे बुरे योगों में माना जाता है। कारण ये है बेटा कि इसके अंदर लड़ाई दूसरे लोग भी देखते हैं, ये काफी खराब होता है। फिर तीसरा बेटा, जब पापी ग्रह इसको खराब करते हैं शादीशुदा जिंदगी को, उनका तो एक ही काम होता है और वो काम होता है कि लड़ाई झगड़े करवाना। रूठ के घर से दूर या तो पति चला जाएगा या पत्नी चले जाएगी। कारण कोई भी उनके बीच में पैदा हो सकता है। और डिवोर्स तक की तैयारियां करना, समझिए। डिवोर्स ऑलवेज जब भी होगा बेटा, वो जब तक पापी ग्रह नहीं चाहेंगे, यानी कि शनि राहु, जब तक ये ग्रह नहीं चाहेंगे तब तक डिवोर्स नहीं होता। और ये चाहेंगे तो बेटा डिवोर्स के हालात सामने नजर आते हैं। और इसके अंदर बेटा वास्तु दोष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, समझिए। और घर पे रखे हुए बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। घर में लगे हुए जाले और सफाई ना होना बेटा, और रखा हुआ ज्यादा कबाड़, ये हमारे गृहस्थ जीवन को खराब करने के लिए काफी है। बिल्कुल, गुरुजी से उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वास्तु दोष कैसे आपके लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ा देता है। हमारे साथ 2 लाइव कॉलर भी जुड़े हैं, आपको बता दें। एक लखनऊ से है, एक भोपाल से है।
उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो आप अभी संपर्क करे वाला नंबर डायल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर आप डायल कर सकते हैं। गुरुजी, आपने लक्षण तो बता दिए हैं कि घर में लक्षण क्या होते हैं, कौन से ग्रह खराब होते हैं। अब उपाय आपसे जानना चाहते हैं, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा, अगर मियाँ बीवी का मन मुटाव बहुत रहता है, आए दिन एक दूसरे के साथ दिल नहीं मिलता, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, रोज लड़ते हैं लेकिन रहते एक ही जगह है, लेकिन डिवोर्स की बात नहीं करते। अगर इस तरह की लड़ाई है तो ये गर्म ग्रहों की दी हुई लड़ाई होती है बेटा, और इससे तो बचने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रास्ता है। इसके लिए बेटा, अगर अपने घर पर पूरी पवित्रता बनाई जाए, स्वच्छता बनाई जाए, और खास तौर पे औरतें, अब ये वाला जो मस्तक स्थान है बेटा, ये जो बिल्कुल सेंटर का है जहां पर औरतें लाल रंग की बिंदी लगाती हैं बेटा, ये स्थान होता है बृहस्पति का। जब भी गर्म ग्रह लड़ाई मियाँ बीवी की करवाते हैं उस वक्त में बृहस्पति खराब होता है। अगर मंगल और बृहस्पति का मेल यानी कि लाल रंग की बिंदी औरत यहां पर लगाती है बेटा, मंगल और बृहस्पति का मेल बनता है, जिसकी वजह से घर के अंदर लड़ाइयां कम होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप दूसरे रंगों की बिंदियां लगाती हैं, काली लगाएं, हरी लगाएं, नीली लगाएं या कोई और रंग की लगाएं, तो बेटा इसके अंदर अच्छे जो गर्म ग्रह हैं उनके अंदर पापी ग्रहों का मिश्रण दे करके अपने लिए मुसीबत स्वयं खड़ी कर सकते हैं हम। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर जब भी बिंदी लगाएं तो लाल रंग की लगाएं, और घर के अंदर हर तरह से स्वच्छता का वातावरण रखें, और सुबह उठ करके सबसे पहले बेटा एक धूप बत्ती जरूर जलाते हैं। और कोई भी अच्छी धूप बत्ती आप अपने घर पे जलाते हैं सुबह सवेरे, जैसे ही ये बृहस्पति और शुक्र का संचार घर के अंदर होता है तो उस वक्त सूर्य और मंगल की एनर्जी को शांति मिलती है, पॉजिटिव थॉट आते हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर गंगा जल घर के अंदर रखिए, और खास करके अपने सोने वाले कमरे के अंदर अगर आप गंगा जल रखते हैं और खासकर चांदी के बर्तन में डाल के रखते हैं, तो वो जब जब जल वाष्प होगा वो आपके नफनों से अंदर जाएगा, जो दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छा रखेगा, और उसके कारण आपके अंदर आप अपने जीवन साथी के अंदर कमियां नहीं निकालेंगे, उसकी नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। आप गंगा जल रख के देखिए, इतने में ही बहुत बड़े फर्क पड़ने वाले आपको। शादी से पहले कुंडलियां मिलवाई जाती हैं, तो कुंडली में आप ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं? इस पर भी हम गुरुजी से चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, लुधियाना से हैं परमजीत कौर जी। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्ते गुरुजी। खुश रहना माता रानी बेटा, सुख दे। गुरुजी, मैं अपना बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 6/9/1999। ठीक है। समय? गुरुजी वो बाहर जान नहीं कह रहे हैं बेटा, समय बताओ पहले। दोपहर के 2:45। ओके। स्थान क्या है, जन्म स्थान? दराहा, पंजाब दराहा। क्या जानना चाहती हैं आप? उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटा, पहली बात तो एक है कि इसके बाहर जाने के योग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। दूसरी बात यह है कि इसके पिता के सुख के लिए भी, घर के मन की सुख शांति के लिए भी, और पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये योग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, समझ गए। इसके लिए जब तक तुम सूर्य ग्रहण के और बुध के उपाय नहीं करती बेटा, तब तक जिंदगी बिल्कुल फंसी फंसी नजर आएगी। पिता के सुख में भी कमी रहेगी, आए दिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियां बनेंगी, और खास तौर पे तुम्हारे घर के अंदर जितना भी लकड़ी और लोहा कबाड़ के रूप में रहेगा या घर की छत के ऊपर रहेगा, तुम्हारे को उतने ही ज्यादा दुख होंगे। और इसके अंदर बेटा खास तौर पे अगर हरे रंग की वस्तुओं के प्रयोग या हरे रंग के तुम्हारे घर की दीवारों के ऊपर रंग हुआ तो बेटा ये और भी ज्यादा खराबी के हालात देगा। इस बच्चे को खास तौर पे बुरी सोसाइटी से बचा के रखना बेटा। और इसके लिए पहले ये उपाय कर बेटा, सबसे पहले 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के ये जल प्रवाह करने, और ये हर साल करने, इस बात को भूलना मत। और दूसरा, शमशान घाट का पानी कांच की बोतल के अंदर बंद करके, जाए जिस कमरे में ये बच्चा सोता है उस कमरे के अंदर हमेशा रखनी है, उसे हटाना नहीं कभी, इस बात का ध्यान रखो। और फिर उसके बाद में
कांच के मर्तबान में गुड़ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना, ये भी हर साल करना है बेटा। और घर में जब भी अपने घर में कोई तोड़ फोड़ करो, कोई किसी प्रकार की कोई भी रिपेयरिंग करो, टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत, कुछ भी छेड़ो, तो बेटा जिस दिन से ये काम शुरू करो उस दिन से खत्म होने तक एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के बाहर गरीबों के अंदर दान दे देना या जल प्रवाह कर देना। अगर ये नहीं किया तो इसको आगे भविष्य के अंदर बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। खुश रहे बात। तो गुरुदेव से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी में तकरार क्यों बढ़ जाती है, क्या उपाय आप कर सकते हैं। गुरुदेव, अभी आपने लक्षण उपाय बता दिए हैं। शादी से पहले हम कुंडली मिलवाते हैं लड़का लड़की की, तो ऐसी कौन से ग्रह या ऐसी कौन सी चीज है जो हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए? साथ ही गलती हम कौन सी कर देते हैं अक्सर जिस वजह से हमारे पारिवारिक झगड़े आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं? जो तुम्हारे एक ही सवाल में 2 सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, जो हम गुण मिलान करते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। ये गुण मिलान करवाना, ये जो बद्दी असली वाली थी बेटा, ये विलुप्त हो चुकी है। और इसके अंदर आप देखोगे कि जिनके 36 गुण मिल जाते हैं, 34 मिल जाते हैं, वो तो डिवोर्स लेने के लिए खड़े हैं। और जिनके गुण नहीं मिलते और वो शादी करके बैठे हुए हैं बेटा, उनकी गृहस्थियां बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर गुण मिलान क्या है? साइंस वही है, तकनीक वही है जो बिल्कुल सटीक फैसला दे। और इसके लिए आज की डेट में सबसे उत्तम चीज क्या है? सिर्फ इतना देखो कि मियां बीवी दोनों की कुंडली देखो कि इनकी कुंडली के अंदर गृहस्थी के सुख हैं क्या, इनकी कुंडली के अंदर तलाक के योग तो नहीं है। सबसे पहले ये देखो। दूसरा देखो, इनका स्वास्थ्य हर तरह से उत्तम रहेगा या नहीं रहेगा, और ये वाली प्रेडिक्शन निकालना। और तीसरा निकालना कि क्या कमाई के योग और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के योग और समृद्धि के योग और बच्चों के योग हैं क्या। शादी के लिए ये देखने वाली जरूरत होती है। और ग्रहों की पोजीशन के अनुसार ये पता चल जाता है कि ये कुंडली बच्चे की पैदाइश के लिए भारी है, कमाई के लिए भारी है, या शादीशुदा जिंदगी के लिए भारी है। इस चीज को देखना चाहिए, ना कि गुण मिलान को देखना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके आजकल बन चुके हैं बेटा। सिर्फ बच्चों की जब भी कुंडली दिखाओ, सिर्फ जाकर के गुण कभी मत मिलवाना, सिर्फ ये जाकर के पूछना कि क्या ये बच्चे सुखी रहेंगे, इनकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं। बेटा ये चीज का पता करना बेहद जरूरी है। और दूसरी बात और है, जो आपस में लड़ाई झगड़े के बहुत बड़े कारण बनते हैं, तलाक के कारण बनते हैं, उनके अंदर कारण होता है घर की एंट्री के ऊपर किसी भी प्रकार का गटर होना, या उसके नीचे गंदी नाली का बहुत तेजी से बहना, या नालियों का रुकना, घर के अंदर जाले लगना, आपके सोने वाले बेड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान का पड़ा रहना जो कि बंद पड़ा रहता है, और या फिर साउथ ईस्ट की तरफ नए ब्याह जोड़े का कमरा होना। साउथ ईस्ट के अंदर जो भी नया ब्याह जोड़ा सोएगा बेटा, उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों से बचाव करो और शादीशुदा जिंदगी अपने आप अच्छी चलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह चौहान है रामपुर से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते गुरु जी। खुश रहे दाता बेटा, सुख दे परमात्मा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है, मैं रामपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/7/1984 है। ठीक है। और मेरे जन्म स्थान है मुरादाबाद। समय और बता टाइम है दीजिए। मेरा शाम को 6:52 शाम का। मुरादाबाद। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा था मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और मैं अपनी बीवी के बारे में जानना था, मेरी मिसेज की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। बेटा क्या तुम्हारे यहाँ पुत्री उत्पन्न हो गई है? जी बेटी तुम्हारे पैदा हो गई कि नहीं? जी, मेरा एक बेटा एक बेटी है। ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग काफी कमजोर हैं, ठीक है, लेकिन लग नहीं सकती ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, तुम्हारी कुंडली में एक ही खराब योग है बेटा, और वो है सूर्य बुध शुक्र का 7वें घर के अंदर होना और बृहस्पति की टक्कर पड़ना। जिस दिन तुम इस योग को खत्म कर लोगे, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को बहुत अच्छी खुशहाली मिलेगी और जीवन के अंदर बहुत सुखी रहोगे, समझ गए। और राहु 5 का तुम्हारे बच्चों को भी शारीरिक कष्ट देगा, छोटी छोटी तकलीफें उनको देगा, और बाद में उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित दिक्कत देगा। ये 2 उपाय करने बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भरकर, ठीक है, और तांबे का ही ढक्कन रख के पीतल का टांका लगवा के बेटा अपने सर पे रख के उसको तेज पानी के अंदर बहा देना। ये काम करना बहुत जरूरी है। और घर में पड़े जितने भी सूत, ऊन और निवार के गोले हों, उनको खोल के, बिल्कुल उनको खोल के फेंकना है, बंद के बंद नहीं फेंकने, वरना दिक्कत हो जाएगी। अपना कान छेदन करवा के सोना धारण करना, और अपनी पत्नी को कहो कि वो हर बृहस्पतिवार को
कच्चा पीला सूत लेकर के पीपल को लपेट के 7 बार लपेटना और जल जरूर चढ़ाए बेटा। उसको कहो कि ये उपाय करे। और साथ ही तुम बेटा जी हर शनिवार को थोड़ा सा सरसों के तेल के अंदर 5 कीले मोची वाली डाल करके ये दान देना शुरू करो। आप इतना उपाय करना शुरू करो बेटा, परमात्मा की दया से भाग्य पूरी तरह से खुल जाएगा। और एक बात, जितनी सफेद रंग की घोड़ी की सेवा करोगे जिंदगी के अंदर उतने ही अमीर बनोगे और कामकाज उतने ही अच्छे चलेंगे। दाता सुख दे। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि अगर आपके घर में भी पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हैं, घर में क्लेश बढ़ रहे हैं और तमाम उपाय के बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं, तो कहीं आपके घर में ही कोई वास्तु दोष तो नहीं। गुरुजी अब वास्तु दोष की बात कर लेते हैं, जो आपने शुरू में भी चर्चा की थी कि बहुत अहम रोल निभाते हैं। वास्तु दोष ऐसे कौन से होते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं और लड़ाई झगड़े का वो कारण बन जाते हैं? आजकल बेटा शहरों का जमाना है, शहरों में छोटे छोटे घर मिलते हैं, लोगों की मजबूरी होती है कि पानी कहां से लाएं, बेड कहां रखें, रसोई कहां बनाएं। बेटा आज की डेट में वास्तु तो सारा वैसे ही हिला पड़ा है, ठीक है। या बने बनाए घर मिलते हैं, इंसानों को ऑप्शन भी मिलती, लेकिन उन घरों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कतें आती है बेटा जहां पर बाहर से आने वाला जो सरकारी पानी होता है बेटा, या आपका हैंडपंप वगैरह होता है, वो अगर घर के साउथ ईस्ट एरिया के अंदर अगर आपने हैंडपंप लगा लिया या उस तरफ से पानी का पाइप आया आपके घर के अंदर पीने वाले पानी का, तो समझ लीजिए शादीशुदा जिंदगी के अंदर गड़बड़े शुरू, ठीक है। अगर साउथ ईस्ट की तरफ से ये आता है तब ये गड़बड़, और साउथ वेस्ट की तरफ से भी अगर ये पानी का पाइप आता है तो बेटा मियां बीबी के अंदर कंफ्यूजन इतने ज्यादा बढ़ेंगे, खाम खाई की किचकिच रहेगी, पत्नी बीमार रहेगी और पानी का बहाव यानी कि पैसे का बहाव होता ही चला जाएगा। इनके लिए खराबी के योग ये बनते हैं। फिर इसके बाद में बेटा घर के उत्तरी कोना जो भी है, उत्तरी कोने के अंदर अगर मियां बीबी सोते हैं, चीजें रखी जाती है या कबाड़ रखा जाता है या फिर किसी भी तरह के काले और नीले रंग की वहां पर पुताई कर दी जाती है, तो बेटा घर के अंदर लड़ाई होना तय है। तो इन चीजों में वास्तु के अंदर खास तौर पे ध्यान रखें और घर का किचन सिर्फ और सिर्फ आप साउथ में या ईस्ट में ही बनाएं, इसके अलावा और किसी दिशा में ना लेके जाएं। शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर पति और पत्नी एक दूसरे पर शक करने लगे, शक की कोई सीमा ना रहे, तो आपको क्या करना है, इस पर हम गुरुजी से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं सुरेंद्र कुमार शुक्ला। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार, खुश है दाता। मेरा जन्म का स्थान है इंदौर। 4 अगस्त 1950 को मेरा जन्म हुआ जी। और समय क्या है? 11 दिन में 11:45 पर। ठीक है। स्थान बता दीजिए। इंदौर। इंदौर जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं साहब, मेरे को गुरु की महादशा लगने वाली फरवरी 18 में। तो तुला लग्न में मेरी मतलब गुरु की महादशा कैसी रहेगी, मेरा शेष जीवन कैसा रहेगा? राजे, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको नजर आ रहा है गुरुदेव 5वें स्थान पर बैठे और राहुदेव 6ठे स्थान पर बैठे हुए, लेकिन ये अंश वाइज निकाले तो ये गुरु चंडाल योग बन गया और दोनों 5वें घर के अंदर इकट्ठे हो गए, जो कि बच्चों के सुख के लिए, अपने पिता के सुख के लिए और गृहस्थ जीवन के सुख के लिए और लाभ के लिए इनके लिए बहुत खराब है, जिसके चलते हुए बचपन के अंदर तकलीफें आती हैं और उसके बाद बुढ़ापे के अंदर भी ये तकलीफें देता है। और इस योग के अंदर जीवन भर के अंदर अच्छी मोटी कमाइयां भी होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर आपने के लोगों के लिए प्याऊ वगैरह लगवा दिए, कोई उनको पानी वगैरह दान करने का कोई साधन कर दिया, तो ये बुढ़ापा खराब कर देता है। इसीलिए पानी का दान बिल्कुल नहीं आपको करना। और ये जो गुरु चंडाल योग बन रहा है, इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। इसका निवारण किए बिना आपका अगली दशा पूरी अच्छी नहीं है। और वो उपाय है 43 दिन 500 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करना, 11 दिन 11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रखकर सोना और सुबह उठ करके उनको मंदिर के अंदर देना, और 500 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना। ये तो हो गया बेटा ये चीज। और जो मुर्गे होते हैं, देसी मुर्गे, पीले रंग होता है उनके अंदर, उनको मसूर की दाल खिलाते रहिए और आपकी ये 16 साल की पूर्ण महादशा
हर तरह से खुशहाली के साथ आपके बीतेगी अगर आप मुर्गों को मसूर की लाल वाली दाल साबुत वाली खिलाते रहे तो। दाता सुख दे, खुश रहे। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी सवाल करना चाहते हैं गुरुदेव से, तो आप अभी संपर्क करने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप गुरुदेव से संपर्क वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं लड़ाई झगड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी में शक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि गृह क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपने कहा डिवोर्स की नौबत तक आ जाती है। बिल्कुल। तो शक के क्या कारण होते हैं जो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं और उपाय? बेटा, जिन लोगों के यहाँ शादी होते ही उनके यहाँ एक बड़ी दिक्कत इस बात की आ जाए कि ये परिवार वाले और ये परिवार वालों के आपस में नहीं बनती, लेकिन मियाँ बीवी तो फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। और उधर से लड़की की माँ, उधर से लड़के की माँ, ये दोनों कोई ना कोई कमियां एक दूसरे के रिश्ते में अगर निकालने शुरू कर दे तो समझ लीजिए राहुदेव विराजमान हो गए। और जो चाहते ही नहीं कि ये रिश्ता चले, ये बहुत खतरनाक होता है। ये पहले तो ये स्टेज होती है और उसके बाद दूसरी स्टेज आगे आती है कि जिसके अंदर मियाँ बीवी एक दूसरे पे शक करके आपस में भी हाल खराब कर लेते हैं। एक ये तीसरी स्टेज होती है, घर के अंदर जितनी ज्यादा सीलन होगी उतने ही खराब हालात होते हैं। बेटा, ये गृह सुख चाहते नहीं है शनिदेव, और उस दौर के अंदर आकर के भी शक की ऐसी पोजीशनें पैदा होती हैं कि जिसके अंदर डिवोर्स तक के हालात खड़े होते हैं। एक सीलन और दूसरा शादी होते ही दोनों तरफ की माओं का एक दूसरे के अंदर कमियां निकालना, ये सबसे बड़ा रीजन होता है पापी ग्रहों का। ठीक है, ऐसे में बेटा जो वास्तु दोष में है, वास्तु दोष में आप देखेंगे कि उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ में कोई ना कोई टॉयलेट होती है या कबाड़ रखने की जगह होती है। अगर और कुछ नहीं है तो वॉशिंग मशीन ही होती है या फिर सिंक वगैरह जो बर्तन धोने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है, जिसके कारण ये वास्तु दोष के अंदर इसकी पूर्ति करता बेटा जी। तो सबसे पहले वास्तु दोष को ठीक करो और उसके बाद 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10-12 साबुत बादाम लेकर के इनको या तो जल प्रवाह करो या किसी गरीब को खाने को दीजिए। आप देखेंगे कि ये शक की पोजीशनें बिल्कुल घर से गायब हो जाएगी और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने घर के अंदर रखिए। तो अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुजी की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं, उपाय क्या करने हैं आप खुद जान सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर पति पत्नी को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस वजह से विवाद ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी में कैसे बना रहेगा प्यार। अगर आप भी गुरुदेव से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप फोन करके सवाल कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करने वाला नंबर मिलाएं, लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर आप डायल कर सकते हैं। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं लड़ाई झगड़े की। बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा अगर आ रहा है, पति और पत्नी में दोनों चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, गृह कलह बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं और निवारण क्या कर सकते हैं? बेटा, इसके अंदर मैंने अभी बताया कि गर्म ग्रह जिम्मेवार होते हैं तो सिर्फ लड़ाई होती है, और पापी ग्रह अगर जिम्मेवार होते हैं इनके पीछे तो फिर उस वक्त में डिवोर्स तक की नौबतें आती हैं। और इस अवस्था के अंदर बेटा संस्कारों का पालन जिस घर के अंदर भी होता है, जो पुराने बने जितने भी संस्कार, बेटा वहां पर ये ग्रह दोष अपने आप समाप्ति की ओर जाता है। जितना आप दान पुण्य में विश्वास करने वाले बन जाएंगे, खास तौर पे अन्न का दान करने वाले, बेटा आपके घर की तकलीफें उतनी ही दूर रहेंगी। जिन लोगों के यहाँ लड़ाई रहती है, मन मुटाव रहते हैं, लेकिन अलग होने की जो नहीं सोचते, वो लोग जितना ज्यादा अन्न का दान करेंगे बेटा उनके लिए उतना ही सुखद कारक होगा। और अन्न का दान, हलवे का दान, पूरी का दान, बेटा ये दान उनकी शादीशुदा जिंदगी की नींव को और मजबूत करेगा और हर तरह की मुसीबतों को घर से लेके जाएगा। और जिन लोगों के अंदर को और मजबूत करेगा और हर तरह की मुसीबतों को घर से लेके जाएगा। और जिन लोगों के अंदर शक, वहम और घर के अंदर बीमारी का तांता लगा रहता है और डिवोर्स तक की नौबतें आती हैं, बेटा इन लोगों को खास तौर पे पापी ग्रहों के ही जो जानवर है, जैसे भैंसा हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, बेटा इनकी सेवा करना इस बुरे योग से बचाने वाला बनता है। और घर के अंदर जितनी ज्यादा मात्रा के अंदर गंगा जल रहेगा, खास तौर पे आपके सोने वाले कमरे में, और अगर कहीं चांदी के बर्तन में रखते हो तो बेटा पापी ग्रहों की इस अवस्था को
दूर करने के लिए, यानी कि इस बुरेपन को दूर करने के लिए गंगा जल बहुत ही बड़ा सहायक है। और खास तौर पे सुबह सवेरे उठ करके शहद का सेवन करना। जो औरतें हैं वो अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी के अलावा और किसी भी प्रकार की कोई और रंग की बिंदी न लगाए, ये खास ध्यान रखें। और जितना ज्यादा हो सके पापी ग्रहों की वस्तुएं, यानी कि उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा और साथ में ही ये नारियल और बादाम, इनमें से किसी भी चीज का हर शनिवार को अगर दान देते रहते हैं और अच्छे फल प्राप्त होंगे। जनरली औरतें चांदी नहीं पहनती, लेकिन बेटा चांदी पहनना बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरह की अवस्था हो तो औरतें और मर्द अगर अपने तन पर चांदी धारण करके रखते हैं तब भी पापी ग्रहों का असर चला जाता है और हालात बेहतर बनते हैं बेटा। जी गुरुदेव, पति पत्नी के बीच जब लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दोनों तो डिस्टर्ब रहते ही हैं, लेकिन बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। बच्चों का असर हम कैसे कम कर सकते हैं? बेटा जब भी चाहे वो गर्म ग्रहों की वजह से लड़ाई हो या पापी ग्रहों की वजह से, इसके अंदर बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर हमेशा बुध और राहु की खराबी बनती है। बाकी ग्रहों की वजह से बच्चा पढ़ता लिखता और बाकी दुनियादारी के अंदर चलता नजर तो ठीक आता है, लेकिन ये खराबी होने की वजह से बेटा बच्चे की कामयाबी का जो स्तर है वो जाकर के बहुत जल्दी नहीं खुलता और वो उसकी 34 साल की उम्र के बाद बनता है। कई बच्चे तो डिप्रेशन में आकर के अपने आप को स्वयं भी बिगाड़ लेते हैं बेटा, वो वाले हालात भी बनते हैं। तो ऐसे में बच्चों का खास ध्यान रखते हुए, बच्चे जितने मासूम लगेंगे, डरे हुए रहेंगे, समझ लो बुध राहु उतना ही खराब हो गया। और जितने वो उग्र हो जाएंगे, समझ लो राहु की मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ गई और खराबी बहुत बड़ी देने लगी है। समझिए, तो ये दोनों में से कोई भी सिम्टम बनते हैं बेटा। अगर बच्चे के अंदर आपके घर के माहौल के हिसाब से, यानी आपके घर में लड़ाई चल रही है और बच्चे के अंदर भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा करके जो 1 इंच बाई 1 इंच का हो, उस बच्चे की जेब के अंदर जरूर रखें। और दूसरा बेटा उसके गले के अंदर भी आप धारण करवा सकते हो, लेकिन दूसरा आपको हर शनिवार को या हर बृहस्पतिवार को बेटा उसके पास से एक नारियल पूजा वाला लेकर के उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल ऊपर लगा करके मंदिर के अंदर रखवाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 43 हफ्ते ये नारियल रखवाना बेहद जरूरी है। और अगर बच्चा बहुत डरपोक बनने लग जाए और हर बात पे सहमा हुआ नजर आए और उसको अंधेरे से भी डर लगने लगे, तो ऐसी अगर अवस्था हो जाए बेटा, तो तब उस वक्त में आपको उसके पास से 43 दिन तक लगातार मूंग साबुत का दान कराना चाहिए और हरे रंग से उसको दूर रखना चाहिए। और फिर आपको नारियल वाला उपाय भी, जो अभी मैंने बताया है कि सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा के उसको मंदिर के अंदर जरूर रखवाएं। और आप अपने उपाय जरूर करें ताकि बच्चों के ऊपर भी इस चीज का बहुत बुरा असर न जाए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज हैं चित्तौड़गढ़ से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश रहता, सुख दे बेटा। गुरुजी मेरा नाम पंकज है, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म का समय है रात्रि 8:45। बेटा पहले तारीख बताइए। जी 10 मई 1987। 87। और अब समय बताओ बेटा। 8:45 रात्रि। 8:45। ठीक है, स्थान कहाँ का है बेटा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरा व्यवसाय है, पर इसमें कोई एक काम चलता है तो दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा चलता है तो पहला बंद हो जाता है, काफी सारी दिक्कत आती है, तो इसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए। बेटा पहली बात तो ये है कि तुम्हें किसी न किसी चीज का प्रोफेशनल होना चाहिए था। कारण ये है कि ये इस स्थान के ऊपर बैठे हुए सूर्य बुध इंसान अगर प्रोफेशनल ना हो, जनरल नौकरियां करे या काम धंधे करे, उसके अंदर बहुत तकलीफें देता है बेटा ये चीज। और दूसरा, तुम्हारे घर के अंदर शुक्र, बृहस्पति और राहु का मेल, ये पति पत्नी के सुख कमाई के हालात, इन सबको काफी हद तक खराब रखता है बेटा, और औलाद से संबंधित दिक्कतें भी देता है। और इसी योग के अंदर आपको चंद्र और केतु का मेल बेटा एक कुंडली को अंधा करता है, जो कभी भी काम की स्टेबिलिटी नहीं देता, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है और रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए खराबी करा देता है। तो 3 योग बन गए बेटा। पहले इनको ठीक कर लो, हालात सारे अच्छे बनेंगे। सबसे पहले बेटा 10 दिव्यांग व्यक्ति, वही जिनकी की नेत्रों की दिक्कत होती है, यानी कि उनकी नेत्र ज्योति नहीं होती बेटा, इनको खाना खिलाना हर 6 महीने बाद तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के अपने घर पे रखो।
फिर दूसरा, अपनी ही पत्नी के साथ में दोबारा फेरे लेना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये राहु की खराबी वरना तुम्हें कामयाबी के साथ तक नहीं पहुंचने देगी। और 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर करके उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाना और तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले में और अपने परिवार वाले को सबके किसी के भी गले में डालना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और रही बात अब काम की कि तुम काम क्या करो, तो बेटा तुम्हारे लिए जितने भी समुद्र के किनारे या पानी जहां ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है उस जगह पर जाकर के किए हुए कार्य तुम्हारे लिए बेहतर रहेंगे। नहीं तो यहीं पर पानी से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय में अगर तुम उतरते हो तो जिंदगी में बहुत अच्छी समृद्धि प्राप्त हो। दाता सुख दे। गुरुजी, जब शादी होती है तो कुंडली मिलाई जाती है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद अचानक छोटी छोटी वजहों पर बात तलाक तक आ जाती है। कभी समय लंबा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक तलाक हो जाता है। कभी शादी के 5 दिन बाद, 1 महीने बाद अचानक तलाक हो जाता है। तो इसके क्या कारण होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं? इसके अंदर बेटा जो सबसे बड़ा खराब योग है, जो अक्सर मैं देखता हूं बेटा, वो है जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर खराब मंगल का विद्यमान होना। समझे? आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अगर उसके तीसरे घर के अंदर, समझे, अगर आपको नहीं नॉलेज तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि तीसरा घर कौन सा होता है। बेटा तीसरे घर के अंदर अगर मंगल देव विराजमान है तो बेटा समझ लीजिए कि जिस दिन शादी हुई है उस दिन से हल्की हल्की तकलीफ है, और जिस दिन शादी हो गई उस दिन के बाद तो घर के अंदर के हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा होकर के अलग होने के भी हालात बनते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा एक और जरिया बनता है, अगर लड़के की कुंडली के अंदर मंगल तीसरे घर के अंदर है और शादी हो गई, इमीडिएटली काम बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ा दोष लड़की को दिया जाता है कि ये लक्ष्मी नहीं है, ये जब से हमारे घर में आई है तब से बेटे का कामकाज बंद हो गया। बेटा ये बहुत ही खराब योग है, इसका उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये कईयों के 5 दिन बाद, कईयों के 5 महीने बाद बेटा डिवोर्स तक ये बात को ले ही जाता है। अगर तीसरे घर में मंगल हो तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर एक लाल रंग का कपड़ा ले, लाल रंग के कपड़े के अंदर 1 मुट्ठी मसू साबुत लाल डाल दीजिए। लाल रंग के पत्थर जो ये सिल्लियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसके छोटे छोटे बेटा 8 टुकड़े लेकर के वो डालिए। लाल गुलाब वो उसके अंदर डालिए, और साथ में ही इसके बेटा थोड़ा सा सिंदूर उसके अंदर डाल के पोटली को बंद करके अपने सर से 7 बार उतारकर 27 दिन लगातार बेटा इसको जल प्रवाह करता है। अगर ये कर दिया तो शादीशुदा जिंदगी भी बच जाएगी और कमाई भी हो जाएगी। अगर ये नहीं किया तो बेटा दोनों ही हिस्से खराब हो जाते हैं, इधर कमाई भी खराब हो जाती है और उधर शादीशुदा जिंदगी भी बिगड़ जाती है। एक लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंशु श्रीवास्तव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार पंडित जी। दाता सुख दे बेटा, खुश रहे। पंडित जी मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म का दिन है 12 फरवरी। ठीक है। 1983। ठीक है। 7:15 जौनपुर यूपी। 7:15 बेटा सुबह के कि शाम के? सुबह के। सुबह। ठीक है। पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं मेरा बिजनेस में अगर मैं जाती हूँ तो कैसा रहेगा? कपड़े का बिजनेस करना चाहती हूँ मैं, और पुत्र संतान की बात प्राप्ति होगी या नहीं? रही तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है और तुम सच्चाई में बिजनेस के अंदर अगर जाती हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो तुम कपड़े का बिजनेस करना चाहती हो वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसके लिए बेटा खाद्य वस्तुओं की सप्लाई के काम किसी भी तरह के हो वो बहुत अच्छे हैं, या किसी भी तरह की मार्केटिंग के काम यानी कि चीजों को एजेंसी वगैरह को लेकर के उसको चलाना ये बहुत ही उत्तम है। या एक खास चीज बेटा, अगर जड़ी बूटियां या आयुर्वेदिक दवाओं का काम ये तुम किसी भी तरह की करती हो या बनाती हो या सप्लाई करती हो, इसके अंदर तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की लिखी हुई है। और पुत्र के सुख की बात, पुत्र के योग तुम्हारी कुंडली के अंदर काफी अच्छे हैं, लेकिन
तुम्हारी कुंडली के अंदर केतु बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण बेटा जो तुम सोचोगी ठानोगी करके बाज आओगी, ये योग तो जरूर बनता है, लेकिन टेंशन के हालात बहुत बार खड़े होते हैं और औलाद के सुख में भी थोड़ी सी दिक्कत आती, ज्यादा नहीं, और जो कि मात्र घर में कुत्ता पाल लेने से ही ठीक हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें अगर पुत्र के सुख चाहिए तो बेटा घर के अंदर कुत्ता जरूर पालो। और बिजनेस को ठीक करने के लिए और निर्विघ्न आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 उपाय करने बेटा। सबसे पहले तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के सफेद रंग के धागे में डाल के इसे अपने गले के अंदर धारण कर लो। और दूसरा, साल में एक बार 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह कर दो। और 7 मंगलवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेकर के घास वाली जमीन के अंदर दबा दो। बेटा ये काम करके देखो, तुम्हारे पति पत्नी के सुख अच्छे होंगे, तुम्हारा काम अच्छा होगा, कुत्ता पालने के बाद पुत्र तुम्हें मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जिंदगी के अंदर काफी अच्छे हालात लिखे हुए हैं तुम्हारे। दाता सुख दे, खुश दे। क्या आपके भी परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है तो क्या लक्षण उसके हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये गुरुदेव ने हमें बता दिया है। गुरुदेव, अब बात कर लेते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। माँ बाप कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स हो जाता है, क्या ये सच है? और अगर लव मैरिज हम कर भी रहे हैं तो कैसे ऐसे खास उपाय कर सकते हैं कि तलाक तक नौबत न आए? बेटा ये लव मैरिज का किस्सा अभी से नहीं है, ये उस काल से चला आ रहा है जब हमारे भगवान हुआ करते थे। बेटा जो पहले गंधर्व विवाह हो जाया करते थे, अपनी मर्जी से मंदिर के अंदर जाकर के शादी कर लेते थे, वो लव मैरिज ही हुआ करती थी। ठीक है, ये बात सत्य है बेटा। कारण ये है कि जो लव मैरिज की उपज है वो जन्म कुंडली के 5वें घर से है, और जो संस्कारों वाली शादी की उपज है वो जन्म कुंडली के 2 और 4 घर से है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था में क्यों 2 और 4 घर अपने घर वालों की मर्जी और अपनी सहन शक्ति का प्रतीक होता है, जिसके कारण ये अरेंज मैरिज जो है वो बहुत देर तक चलती है और देर तक टिकती है। ये बात सत्य है। 5वां घर यानी कि अपना दिमाग, अपने दिमाग से अपने जीवन साथी का चयन करना और उसके ऊपर अडिग होकर के शादी करना। लेकिन जब दिमाग ये फैसला करता है तो ये दिमाग कल को बदल भी सकता है। अगर इसके अंदर आज तुमने किसी को पसंद किया है तो बेटा ये दूसरी बार जब यही दौरा आएगा उस वक्त में अगर आपके जीवन साथी आपको प्यार करने वाला ना हुआ, उसके स्वभाव की कमी आपको पूरी तरह से अगर जाहिर हो चुकी है और आप उसके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रखते हैं, तो बेटा ये दूसरा दौरा उसी ग्रह का जब भी आएगा तो आप दूसरे किसी को पसंद करने लग जाओगे। और यही कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वहां पर बेटा जिंदगी के अंदर 1, 2, 3, 4 बार तक भी बेटा देखा गया है कि जीवन साथी बदलने की कवायद शुरू होती है। समाज के नाते जीवन साथी वही रहता है लेकिन संबंध किसी और से बन जाते हैं। इसीलिए मैरिड लाइफ वालों को खास तौर पे सचेत रहना चाहिए कि जब जब भी उस ग्रह का दोबारा दौरा आए अपने ऊपर काबू बना के रखना चाहिए। इसके लिए खास उपाय जरूर बताऊंगा बेटा, वो ये कि अगर आप लव मैरिज करना ही चाहते हैं तो ऐसे में अपनी बुद्धि को और शनिदेव दोनों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर साल 27 दिन लगातार बेटा 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के वो गरीबों के अंदर जरूर बांटे। आपकी लव मैरिज सदा चलेगी और अच्छी चलेगी। गुरुदेव, अरेंज मैरिज वाले भी ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, उनके अलग उपाय। हाँ, जो मैंने वो बाकी के सिम्टम बेटा हर बार हर उपाय में लगभग हर एपिसोड में हम बताते हैं बेटा, वो अपने सिम्टम्स के हिसाब से करें। ये सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज वालों के लिए है। ठीक है, तो जो लक्षण है उसी के ही उपाय करने बहुत जरूरी हैं। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्वेता है गाजियाबाद से। जी, आप अपना जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। खुश रहता बेटा, सुख दे। गुरुजी, मेरा नाम श्वेता है और मैं वैसे गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1985 को हुआ था और जन्म है 24 और वो टाइम है 11:50 रात को दिल्ली में। ठीक है, लेकिन ना शादी लड़का नहीं मिल रहा, अभी तक शादी नहीं हुई। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर एक योग है मंगल और शुक्र का। ये मंगल और शुक्र का जो योग है बेटा, ये रियलिटी में सच्चाई में अपनी मर्जी से शादी को तय करवाने की तरफ चलता है। और दूसरा बेटा, नीच का बृहस्पति तुम्हारे 7वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ, ये चाहता नहीं है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हो और होकर के अच्छी चले। इसका उपाय, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हो और होकर के अच्छी चले, इसका उपाय किए बिना बेटा तुम्हारी शादी तय होना मुश्किल है। और वो उपाय है बेटा, एक तांबे के लोटे में
400 ग्राम चावल, 400 ग्राम चने की दाल डाल करके और ढक्कन को टांका पीतल का लगवाकर, या चूड़ी वाला ढक्कन हो उसको टाइट बंद करके बेटा इसको 27 दिन लगातार मंदिर के अंदर दे दो। तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल 400 ग्राम डाल के बेटा ये 27 दिन लगातार मंदिर में दे दो। और उसके बाद दूसरा उपाय, 27 दिन ही लगातार 400 ग्राम गुड़ लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। बेटा ये दोनों उपाय हो जाने के बाद तुम्हारी फड़क जैसी शादी बिल्कुल तय हो जाएगी और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, जब तुम्हारी शादी हो उस वक्त में जब फेरे पड़े जाएंगे उस वक्त में 60-60 ग्राम सुरमे साबुत की 2 डलियां लेकर के कन्यादान के वक्त में संकल्प से निकाल के उनको जल प्रवाह कर दे और एक अपने पास रखे, तब शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो अंत में गुरुदेव हमें एक ऐसा गुरु मंत्र बताते हैं जो आपकी सभी परेशानियों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गृह क्लेश की, पति पत्नी में तकरार की। तो गुरुजी आज कौन सा गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? बेटा गुरु मंत्र एक ही है, आज मैं दूंगा, शादीशुदा जिंदगी बेहद अच्छी रहे और कभी भी बुरा फल ना आए। और वो बेटा सबसे उत्तम एक ही जरिया है कि आप पक्षियों की, गाय की, कौवे की, कुत्ते की सेवा अगर आप करते रहते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य मिलता है अपने आप को, पापी ग्रहों को अच्छा करने में। और शुभ ग्रह या गर्म ग्रह जिनको कहा जाता है, इनको अच्छा करने के लिए जितना भी अन्न का दान आप करेंगे और जितना भी ज्यादा आप भंडारे लगाएंगे, खास तौर पे तले हुए खाने के, तो बेटा ये गर्म ग्रहों को अपने पास से उनके बुरे असर को दूर करने के लिए होता है। तो ऐसी अवस्था में जिनके घरों में लड़ाइयां हो उनको तले हुए खाने का और अन्न का दान करना, और जिनके यहाँ पर डिवोर्स तक की नौबतें आ रही हो, बेटा पापी ग्रहों के पशु पक्षी इनको खुश करना, बेटा ये करते रहना। शादीशुदा जिंदगियों के सुख तुम्हें असीम मिलेंगे। और घर में जब भी सीलन आए, नारियल बादाम का दान करके बेटा उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराए और ज्यादा से ज्यादा गंगा जल अपने घर में रखे और शहद का सेवन जरूर करते रहे। शहद का सेवन ज्यादा से ज्यादा बुरे ग्रहों को अपने पास से दूर करता है, और ये करिए और सदा सुखी रहेंगे। जी, अगर आप भी गृह क्लेश से परेशान हैं, पति पत्नी में बहुत ज्यादा तकरार बढ़ रही है, तो आप गुरुजी के बताए उपाय कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रानी है नोएडा से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। जी राम राम। खुश है दादा। मैं तो आप धन होगी, बस आपका प्रोग्राम जब से आया हमें सुन के बस में लगता है मेरे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। भगवान आपको बहुत, आपके माँ आपको बहुत खुशियाँ दे। भैया जी मेरी बेटी है 22 अक्टूबर 1986। ठीक है। बरनाला पंजाब 3 बजे का है। 3 बजे दिन का, रात का? दिन का ही, दिन का। 22 अक्टूबर 1986 बरनाला पंजाब 3 PM। ठीक है बेटा। भैया जी शादी हुई थी इसकी 2012 में, 5.5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुआ, थोड़ी जिद्दी गुस्सैल तो है ही। और इसके पिता का क्या हाल है बेटा? पिता ठीक है। ठीक है बेटा। बेटा इसकी कुंडली के अंदर 2 योग बहुत खराब है। सबसे पहला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण गुस्सा चिड़चिड़ापन देता है, पिता की तरफ की रिश्तेदारी के सुख खराब करता है और अपनी जिंदगी के अंदर रियलिटी में बृहस्पति को खराब करके शादीशुदा जिंदगी को खराब करता है और अपने गुस्से की मात्रा को बढ़ाता है और सेहत को आगे बहुत खराब करता है। इसके लिए उपाय, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उनको जाकर के जल प्रवाह करके आना या किसी जंगल में फेंक के आए। लेकिन जब घर से बाहर निकले तो अपने खून का कोई भी ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। और दूसरा उपाय, अब पैदाइश के लिए, बच्चे की पैदाइश के लिए 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ में दबा दें और 7 रोटी 1.25 मीटर पीला कपड़ा ये लेकर के हर बृहस्पतिवार को किसी साधु को दान दे दे। बेटा थोड़े ही दिनों के अंदर आपको परमात्मा की दया से इसकी तरफ से खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा खुश रहेंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने की। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती है। और अब आपको बता दें कल का विषय हम गुरुजी से किस बारे में चर्चा करेंगे कि आपको या आपके घर में किसी को बार बार नजर लग जाती है, आप कुछ अच्छा काम शुरू करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, कोई नजर या टोक लगा देता है, तो कल गुरुदेव आपको इस समस्या से बचने का आसान तरीका बताएंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।